अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन से खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और बतौर टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी का सर अंजाम देता हूँ। आज की डिस्कशन का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज़ है हमारे जिस्म का, हमारी खुराक का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जिस्म में जिसके लिए कोलेस्ट्रोल का होना जिस्म में बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती जिस्म में होना, खून की नालियों में होना, ये अमराज का सबब बनती है। अब हमारी खुराक में कोलेस्ट्रोल यानी कि फैट्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रोल से हमारे हर खुलिये की झिल्ली कोलेस्ट्रोल से बनती है। हमारे कुछ एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं लाइक कॉर्टिसोल, वो उसके लिए इसका होना, कोलेस्ट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारा कोलेस्ट्रोल इकट्ठा होना जिस्म के लिए, जिस्म की नालियों के लिए और जिस्म के उज़्व के लिए, हर अज़ा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। होता क्या है कि हमारी खुराक से भी कुछ ना कुछ हिस्सा हम जज़्ब करते हैं कोलेस्ट्रोल का, और उसको हमें फासिद जो इजाफी कोलेस्ट्रोल होता है उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन कुछ हमारी मौरूसी अमराज कोलेस्ट्रोल के सिलसिले में हमारी कुछ मौरूसियत ऐसी होती है कि हम कोलेस्ट्रोल को ज़्यादातर बनाते भी ज़्यादा हैं, जज़्ब भी ज़्यादा करते हैं और उसको निकाल भी नहीं सकते। उस सूरत हाल में कोलेस्ट्रोल जिस्म की नालियों में इकट्ठा होकर अमराज का सबब बनता है। कोलेस्ट्रोल मैं फिर कहूँगा, कोलेस्ट्रोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड हद तक। अगर जिस्म में जमा हो जाए तो ये बहुत सारे अमराज का सबब बनता है। ख़ास तौर पे दिल की नालियों में अगर इकट्ठा हो जाए, दिल के अमराज, दिल के अटैक का सबब बन सकता है। दिमाग की नालियों में इकट्ठा हो जाए तो दिमाग के अटैक यानी कि फालिज का सबब बन सकता है। अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रोल के ज़्यादा होने से अलामात क्या हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रोल इकट्ठा कहाँ पे होगा। अगर दिल की नालियों में अगर इकट्ठा हो गया है तो दिल की नालियों की तंगी की वजह बन सकता है, और तंगी की वजह से दिल में दर्द हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है। या फिर अल्लाह ना करे कि दिमाग की नालियों में कोलेस्ट्रोल इकट्ठा हो गया है तो दिमाग का अटैक जिसे फालिज कहते हैं वो हो सकता है। और ये अलामात तो हो गई, लेकिन इसको आप देखा कैसे जा सकता है? इसके लिए आपको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। इसका जो टेस्ट है उसको कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, और वो 24 घंटे पूरे रोज़ा नहीं रखना आपने, 14 घंटे या 12 घंटे का रोज़ा रखना है। उसके बाद आप कोलेस्ट्रोल करवा सकते हैं अपना, जिसमें पूरा फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जिसमें गुड कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल और कोलेस्ट्रोल करवाना ज़रूरी है। अब इसके लिए बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव के लिए कुछ लोग कहते हैं जी खाने की एहतियात करें या फिर एक्सरसाइज करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। खाने में भी एहतियात करनी चाहिए, नमक चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस कोलेस्ट्रोल के इकट्ठा होने में आपके मौरूसियत का बड़ा असरअंदाज होता है। मौरूसी क्या है जी कि आपके वालिद साहब को कोलेस्ट्रोल का मसला था, आपकी वालिदा को कोलेस्ट्रोल का मसला था, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा आपके जिस्म के अंदर, और उसी की वजह से दिल की नालियों या दिमाग की नालियों में तंगी आ सकती है। अब ज़रूर आप ये करें कि खाने में कोलेस्ट्रोल कम रखें, यानी कि ऑयल इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल ना करें, बटर इस्तेमाल ना करें, जितने भी हम फैट्स हैं वो कम इस्तेमाल करें। साथ जो है वो आप एक्सरसाइज मीडियम, लो या हाई पेस आप एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जो मौरूसियत की वजह से हाई कोलेस्ट्रोल होते हैं उसमें एट द एंड ऑफ द डे कोलेस्ट्रोल कम करने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कोलेस्ट्रोल कब चेक करवाना चाहिए, ये मुख्तलिफ लोग पूछते हैं हमसे। कोलेस्ट्रोल यूजुअली अगर आपके ऊपर अलामात आना शुरू हो जाएंगे, खुदा न खास्ता छाती में दर्द या दिमाग खुदा न खास्ता फालिज हुआ है, तो फिर तो लाजमी कराना चाहिए। लेकिन अगर कोई अलामात नहीं आती, कुछ लोगों के जिस्म के ऊपर कोलेस्ट्रोल इकट्ठा हो जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की आंखों के ऊपर एक कोलेस्ट्रोल का लोथड़ा सा बन जाता है। अगर वो किसी को नज़र आता है तो वो कोलेस्ट्रोल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह कोई अलामत ना भी हो तो 45 से 55 साल की उम्र आपकी अगर हो गई है तो आपको कोलेस्ट्रोल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और अगर ज़्यादा आता है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रोल का आप इंटेक कम भी कर लें और अगर एक्सरसाइज भी कर लें तो इतना कोलेस्ट्रोल कम नहीं होता। उस सूरत में जब कोलेस्ट्रोल ज़्यादा आए तो दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका ज़्यादा दारोमदार आपकी मौरूसियत पे होता है। आज के लिए बस बताना यही था कि कोलेस्ट्रोल एक ख़तरनाक चीज़ है जिसके लिए आपको एहतियात करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके दिल के अटैक के लिए, आपके दिमाग के अटैक के लिए, और आप इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल अगर जिस्म में इकट्ठा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो वज़न बढ़ने के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सांस के अमराज पैदा हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आपके लिए बहुत ही मदद देगी आपके कोलेस्ट्रोल के बारे में। ओपीडी ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में कोई सवाल आपने पूछना मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।